चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह टैग वर्ड से संबंधित है कि सीटेट का परीक्षा आप जो देने जाएंगे तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को सापेक्ष मानकर आप परीक्षा देंगे, यानी क्वेश्चन जब हल करने जाएंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, वही बात आज हम लोग सीखेंगे। अब जब पॉजिटिव बात होगा, क्वेश्चन के अंत में हाय लगा रहेगा, तब वहाँ पर याद रखें क्या करना है, ठीक है। और जब क्वेश्चन में अंत में लगा है नहीं है, क्वेश्चन के अंत में क्या लग जाए तो वहाँ पर आपको क्या नहीं करना है। मतलब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, और इन्हीं बातों को देखकर आज का हम लोग क्लास की पूरा करना है। सबसे पहले हम पॉजिटिव को देख लेंगे पूरी, और पूरा बात को समझते ही नहीं कि खाली नाम सुन लेंगे तो बस हो गया, नहीं समझते चलेंगे आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड लिखा है सर्वांगीण विकास। मतलब अभी हम लोग देखें क्या करना है, मतलब पॉजिटिव। क्या करना है मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। और सबसे पहला क्या लिखा है, सर्वांगीण विकास। कौन विकास? चलिए इसको समझते हैं कि सर्वांगीण विकास क्या होता है। एग्जाम्पल लेंगे सर्वांगीण विकास का, वो कैसे आप लोग से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ चीज़ है। मान लीजिए कि हम कोई बच्चा को ट्यूशन पढ़ने के लिए गांव घर में भेजते हैं और टीचर का जिम्मेदारी होता है उसको पढ़ाना। तो जो बच्चा पढ़ने के लिए गया है, अगर वह टीचर उस बच्चा को पढ़ने में पूरा तेज बना दिया, पढ़ने में क्या किया, पूरा तेज बना दिया, और बाकी बात घर के किसी सदस्य से जब वो बात करता है तो वो हमेशा गाली गलौज में बात करता है। देखो बच्चा पढ़ने में तेज हो गया लेकिन बात करने का उसमें तमीज नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, टीचर का चाबसी देंगे कि नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ा दिए, आपको हम आपसे उम्मीद किया था बस आप पढ़ा दे दीजिएगा, हो गया। नहीं, टीचर को शिकायत जाएगा बच्चे के घर से कि क्या पढ़ाते हैं आप, भर दिन गाली गलौज करते रहता है। तो टीचर वहाँ पर ये नहीं कहेगा कभी कि आप हमको गाली गलौज रोकने का पैसा देते हैं कि पढ़ाने का पैसा देते हैं। क्या ऐसा बात कभी टीचर कहेगा? टीचर स्वीकार करेगा, अच्छा ठीक है कल से इसको हम देखेंगे। तो टीचर का कर्तव्य होता है कि एक बालक को जब आप पढ़ाए तो उस बालक में केवल पढ़ाई का, शिक्षा का विकास नहीं होना चाहिए। शिक्षा का विकास तो एक प्राइमरी चीज़ है, वो होना चाहिए। इसके अलावा बच्चा में नैतिक विकास होना चाहिए, मतलब क्या गलत है क्या सही है उसका समझ बनना चाहिए। बच्चा में शारीरिक विकास होना चाहिए, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है। बच्चा में सामाजिक विकास होना चाहिए, समाज में अपनों से बड़े से कैसे बात करना है, अपनों से छोटे से कैसे बात करना है, मतलब समाज के वो सभी पहलू का भी विकास बच्चा में होना चाहिए। और जब एक ही बालक में एक से अधिक विकास एक साथ होने लगे तो समझ लेना कौन विकास, सर्वांगीण विकास। और जब एक ही बालक में एक से अधिक विकास बालक में होने लगे तो उस विकास को क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास। क्या कोई दिक्कत? तो बोलो सर्वांगीण विकास सही चीज़ है कि गलत है? सर्वांगीण विकास सही है कि गलत है? कि एक ही बालक में एक साथ अनेक पक्षों का विकास होना कौन सा विकास कहलाता है? तो बात समझ गए ना जी सब लोग कि सर्वांगीण विकास क्यों सही है? क्योंकि सभी पक्षों का क्या रखा जाता है, ध्यान। सभी पक्षों का क्या रखा जाता है, ध्यान। सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। चलिए अगला क्या है, करके सीखना। क्या है, करके सीख। ये क्यों सही होता है, सब बात को डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। देखिए करके सीखना, जब आप लोग मान लीजिए कि आप लोग को भूख लगा है और जब खाना खाने के लिए गए और मम्मी किचन में खाना बना रही थी, तो आप मम्मी खाना बनाई, आप खा लिया, आ गए, क्या आप खाना बनाना सीख लिए? नहीं सीखे होंगे। लेकिन अब बताइए खाना बनाना आप बेहतर कब सीखिएगा? जब हमको भूख लगा, हम गए अपने से खाना बना के और अपने से क्या किए, खा लिए। तो ये हुआ हम अपने से खुद किए काम, तो हम क्या खाना बनाना सीख लिए। तो बच्चों में ऐसे होता है कि बच्चा को जब कोई समस्या दीजिएगा
और उस समस्या का समाधान करने वाला कोई है ही है, अपना से बड़ा को आश्रित है, तो बच्चा कभी खुद सीख नहीं पाएगा। बच्चा के ऊपर लोड दीजिएगा तब ना, मतलब बच्चा खुद से अपना समस्या का हल खुद से करेगा तब ना ज़्यादा सीखेगा। तो यही सबसे मेन होता है। और सीटेट बढ़ावा दिया है कि कोई बच्चा तभी ज़्यादातर सीख पाएगा जब बच्चा वो काम खुद से करेगा। अच्छा, आप ऐसे सोचिए ना कि जब आप घर में छोटे हैं और आपसे जो बड़े हैं, सब जिम्मेदारी वही निभा लेता है, सब काम आप पे कोई मुसीबत आता है तो वही निभा लेता है। वो आज है तब ना, और कल नहीं रहेंगे, तब तो आप समझिए रह जाइएगा, इससे आपसे कोई काम तब नहीं होगा। कारण इसलिए कहा जाता है कि बच्चा को कोई भी चीज़ सिखाओ ना तो बच्चा को ऐसे प्रोत्साहित करो कि तुम अपने से करो। बच्चा को कैसे प्रोत्साहित करेगा? तुम अपने से करो। तो इसको कहते हैं करके सीखना। अपने से करना क्या कहलाता है? और करके सीखना बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। कारण क्योंकि बच्चा का मतलब समझिए सक्रिय रूप दिखता है। कौन रूप दिखता है? बिना सक्रिय रूप का करके सीखेगा बच्चा कभी? बच्चा का कौन रूप दिखेगा? सक्रिय, मतलब संलग्नता दिखेगा वो काम में, जो काम करने जा रहा बच्चा। दूसरा हो गया। तीसरा हस्तपरक अनुभव, वही बात है, वही वाला बात है, करके सीखना से ही जुड़ा है। हस्तपरक मतलब अपने से कर रहे हैं तो अपने हाथ से कर रहे हैं, और अपने हाथ से कर रहे थे एक अच्छा अनुभव आ रहा है, तो उसी क्या कहते हैं? हस्तपरक अनुभव। अगला क्या है? सम्मान। ये कहाँ आता है बताते हैं तुमको। ये आता है ऑप्शन में, कैसे लिखा रहेगा कि एक बच्चे का शिक्षक का कर्तव्य है कि हमेशा क्या करे? सम्मान करे। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बच्चे का हमेशा क्या करे? चाहे बच्चा के पास कोई ज्ञान हो या न हो, एक शिक्षक का धर्म है, कर्तव्य है कि जब बच्चा कोई आए तो उसका क्या करिए? सम्मान करिए। और बात बताते हैं, और क्या होता है इसमें कि ये और एक जगह आता है कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है ना, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो अपने साथ वो अपना अनुभव लेकर जाता है घर का, अपने साथ वो अपना भाषा लेकर जाता है, अपने घर का भाषा जाता है कि नहीं जाता? तो जब बच्चा पहली बार स्कूल गया तो जो ही लेकर गया, चाहे घर का भाषा, मातृभाषा में जो भाषा हो, चाहे उसके पास जितना ही ज्ञान हो, तो उसके साथ तो वो स्कूल जाएगा। तो क्या टीचर, मान लीजिए बच्चा गया मैथिली भाषी क्षेत्र से और टीचर बोलता है हिंदी, तो क्या करेगा? उसको नकार देगा? तो उसको सम्मान देगा। क्या देगा? तो यह सम्मान वाला शब्द वहाँ भी आता है। बात समझ गए ना? तो एक शिक्षक का कर्तव्य है बच्चे का हमेशा क्या करे? सम्मान करे। अगला लगाव। बोलो कि एक टीचर का यहाँ भी एक और कर्तव्य है कि उसका सभी बच्चा के साथ बराबर लगाव होना चाहिए। सभी बच्चा के साथ क्या होना चाहिए? बराबर लगाव होना चाहिए। लगाव मतलब होता है प्रेम, और प्रेम में जब कोई मतलब टीचर कोई बात बोला, अगर विद्यार्थी से उसका अच्छा संबंध है, अच्छा लगाव है, तब टीचर का बात विद्यार्थी क्या करेगा? मानेगा। अगर आप अलग भावना से, हीन भावना से किसी बच्चा को देखिएगा, चाहे बच्चा पिछड़ा बालक हो, ऐसा समाज से आया हो, समझिए उसको समाज में अछूत माना गया हो, वो बालक जब तुम्हारे क्लासरूम आया है और तुम उसको लगाव की भावना से नहीं देखेगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तुम्हारा बात को ध्यान नहीं देगा, तब जब तुम इधर से ध्यान देगा तब ना उधर से तुम्हारा ध्यान देगा। यही बात होता है। अगला प्रोत्साहन। बच्चा को कोई भी काम सीखने के लिए क्या मिलना चाहिए? प्रोत्साहन। समझिए कि सीखने में एक्सीलरेटर का काम करता है। सीखने में किसका काम? एक्सीलरेटर जानते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाना। सीखने का गति बढ़ता है बच्चों में। सीखने का गति क्या होता है? क्या मिलने से? प्रोत्साहन मिलने से। क्या मिलने से? जब कोई बच्चा मान लो किसी परीक्षा में फेल कर गया तो क्या बच्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए? बच्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगला बार हो जाएगा। तो बच्चा को प्रोत्साहन मिले, सीखने में क्या आता है? गति आता है। अगला देखो, जिज्ञासा। कोई भी काम में बच्चा का खुद का जिज्ञासा मतलब सीखने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब बच्चा में सीखने का इच्छा होगा तभी ना आप सिखाइएगा। सीखने का इच्छा न होगा, कतनों तुम सिखाने का मतलब समझो तत्पर है, टीचर कतनों प्रयास करेगा, जब तक बच्चा में जिज्ञासा नहीं आएगा तब तक सीख नहीं पाएगा। अगला, कौन शिक्षा पर चल रहा है जीवन? मतलब पढ़ाई का केंद्र बिंदु कौन रहेगा? बालक। यानी हर कुछ का आजकल केंद्र बिंदु कौन है? और बालक के हिसाब से ही पढ़ाई शिक्षा देना क्या कहलाता? बाल केंद्रित शिक्षा। और अगला, वास्तविक जीवन से क्या करना? शिक्षा को हमेशा कौन जीवन जोड़ना? वास्तविक जीवन से जोड़ना। आप लोग नहीं देखते तुरंत समझ जाते हैं, हम भी क्या करते हैं
आपके जीवन से न उदाहरण लाते हैं जी, और आपके जीवन से उदाहरण लेते हैं तो आप एक के बारे में समझ जाते हैं। कारण क्योंकि वास्तविक जीवन में आप जिए हैं और उसको समझ के आए हैं, देख कर आए हैं, और वहाँ से हम जब कनेक्ट करते हैं थ्योरी को आपको तुरंत समझ में आ जाता है। तो यही बात है, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। अगला कौन शिक्षा? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कौमा, यहाँ पे कौमा होगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न यानी अपसारी चिंतन वाला प्रश्न पॉजिटिव है। अब इसको भी समझाते हैं। समावेशी शिक्षा, कौन शिक्षा? 5 नंबर आता है अकेला समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सीटेट में। सुनिए, एक ही क्लासरूम में प्रतिभाशाली बालक और एक ही क्लासरूम में, उसी क्लासरूम में समान बालक और विशिष्ट बालक, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। जब एक एक कक्षा में समान बालक भी बैठा हो और विशिष्ट बालक भी बैठा हो, विशिष्ट में बहुत ही आता है, समान में मान लो कि नॉर्मल बालक है, सब ठीक ठाक है, पढ़ने में हो गया। अब विशिष्ट में तो बहुत ही आएगा, विशिष्ट में प्रतिभाशाली आएगा, विशिष्ट में मंदबुद्धियों वाला आएगा, विशिष्ट में आपका दृष्टिबाधित तो आएगा, मतलब अपाहिज जो होता है कि विकलांग जो होता है, दिव्यांग भी आएगा। मतलब जते है सबको विशिष्ट कहा जाता है और नॉर्मल वाला को समान कहा जाता है। तो जब एक एक क्लासरूम में समान बालक और विशिष्ट बालक को बैठा कर पढ़ाया जाता है तो उस कक्षा को समावेशी कक्षा कहते हैं। और इस पद्धति को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। जो क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। उस कक्षा को क्या नाम देता है? समावेशी कक्षा। और समावेशी कक्षा और इस शिक्षा पद्धति को समावेशी शिक्षा। तो बोलो अच्छा है कि गड़बड़ है? मतलब एक एक क्लासरूम में सबको एक साथ बैठाएगा तब ना अलगाव नहीं होगा, तब ना मतलब एक दूसरा से बिछड़ेगा नहीं, सब एक के साथ सीखेगा। तो समावेशी शिक्षा क्या है? बहुत बढ़िया है। अगला देखो, वहाँ क्या है? मुक्त अंत वाला प्रश्न। मुक्त एगो होता है मुक्त अंत वाला, एगो होता है बंद अंत वाला। एक प्रश्न का एक के उत्तर हो तो बंद अंत, एक प्रश्न का एक के उत्तर हो जाए तो कौन अंत? जैसे आपसे हम पूछे गोकुल धाम कहाँ है? कहाँ है जी? निर्मली में। कौन सा गया घूमने के लिए? काहे तुम लोग जाती हो गोकुल धाम जी लड़की सब? हाँ, वहाँ पे जहाँ एक एक पार्क के लोग मानती है ना। चलिए बात समझिए, आपसे हम तुरंत क्वेश्चन किया गोकुल धाम का है, तुम लोग क्या कह दिया? निर्मली में कह दिया। अब बताओ, हम कहेंगे निर्मली का विशेषता बताए तो क्या को आंसर होगा? बहुत सारा आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जब तुमसे हम क्वेश्चन करेंगे और उसका एक के उत्तर होगा तो बंद अंत। आंसर क्या हो गया? बंद हो गया। एक को आंसर देके बंद हो गया। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। क्या अब तो लखनऊ नहीं कह देगा कोई? हो गया। अगर हम क्वेश्चन कर देंगे बिहार की राजधानी का विशेषता बताए, एक कोई उत्तर होगा? अनेक उत्तर होगा। तो जिस प्रश्न का एक के उत्तर हो वो बंद अंत वाला, और जिस प्रश्न का एक से अधिक उत्तर हो मुक्त अंत वाला। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कि और कौन क्वेश्चन तर्क करने वाला है, मुक्त अंत वाला कि बंद अंत वाला? अरे तर्क भी किसमें करना पड़ता है, किसमें सोचना पड़ता है? राजधानी तो रटा हुआ था, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, रट लिए। अगर कहेगा बिहार का की विशेषता बताए तो ये हुआ मुक्त अंत वाला प्रश्न। कैसा? इसका आंसर का कोई अंत नहीं है, जिसका आंसर का कोई, अगर पटने का विशेषता बताना है तो 10-50 लाइन में लोग बताएगा, एगो कॉपी भर सकता है पटना की विशेषता से। तो वही बात है, जिसका आंसर का अंत ना हो उसको क्या कहते हैं? मुक्त अंत। और इसको कौन चिंतन कहते हैं? अपसारी। अब बंद अंत वाला को अभिसारी, बंद अंत वाला को और मुक्त अंत वाला को अपसारी। तो कौन चिंतन अच्छा है? कौन चिंतन? अपसारी चिंतन। कौन चिंतन? अपसारी चिंतन। अगला देखो, मौलिकता। ये बहुत आजकल आ रहा है, ऑप्शन में बहुत आता है। मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, धारा प्रवाह। चलिए इसे समझाते हैं। देखिए मौलिकता क्या होता है और नवीनता, दोनों का लगभग अर्थ क्या होता है? समान। मौलिकता या नवीनता, जब कोई बालक के विचार में नयापन दिखे, किसी बालक के विचार में नयापन। नयापन कब आएगा? तर्क करने से, चिंतन करने से। अरे आप जब कोई चीज़ पर चिंतन करेगा तब ना तरह तरह के बात निकालेगा उसके विषय में। और डायरेक्ट कोई बताया वही रट लिए तो क्या हम सोचे? कुछ नहीं सोचे। और जब किसी चीज़ पर हम लोग खुद से तर्क करेंगे कोई वस्तु पर, तब ना हम उसके विषय में नया नया चीज़ को अपने से उत्पन्न करेंगे। तो वही होता है कि आजकल जो शिक्षा व्यवस्था है
वो आधारित है बाल केंद्रित शिक्षा पर। और कहा जाता है कि बालक अपने विचार में नयापन लाए, बालक अपने विचार में नए नए चीज़ों को खोज करे। बस समझे ना? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौलिकता और नवीनता। लचीलापन का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी चीज़ को इस प्रकार समझिए कि उसको आप बदलने का बारी आएगा तो बदल भी सकते हैं, बदलने का बारी आता क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। लचीलापन को एक और उदाहरण लेकर समझाते हैं। मान लो, क्योंकि बहुत बार सीटेट में आता है, हर जगह लगभग रहता है लचीलापन। मान लो कि हम तुमको कोई चीज़ पढ़ाए और हम पढ़ाते पढ़ाते तुमको गलत पढ़ा दिए, कोई ऐसा शब्द एगो बीच में गलत पढ़ा दिए। अब हम तो मान लो उसको गलत पढ़ा दिए, अब तुमको बाद में पता कोई बात के बताया कि नहीं इसका ये होता है, तो तुम कहे नहीं हमारे सर जो पढ़ाए तो वही सही है, नहीं यहाँ सही है, यही सही है, तो कठोरपन हो गया। ये क्या हो गया? कठोरपन। हाँ, आपको कोई आके बताया कि दिखाया कि नहीं देखिए यहाँ पर ही लिखा है किताब में ये बात सही है, तो आप कहेंगे वो ठीक है, अभी पुराना बात को भूल के नया बात क्या किया? सीख ले। तो यही होता है लचीलापन। मतलब इस प्रकार सीखिए ना कि संशोधन करने की बारी आएगा तो संशोधन हम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो सीख ले वही हमेशा सही है, हम ही सत्य है, ये बात ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लचीलापन। अगला रे धारा प्रवाह। क्या लिखा है? धारा प्रवाह का मतलब होता है कि आप हमेशा अपने शिक्षा को या सीखने की प्रक्रिया में हमेशा क्या लाए? गति लाए। मतलब हमेशा सीखते वाला काम करे। कौन काम करे? सीखने वाला काम, रुके नहीं। बात समझे ना? सीखने वाला काम हमेशा होना चाहिए, रुकने वाला काम नहीं होना चाहिए। याद रखना, उसको क्या कहते हैं? धारा प्रवाह। आप लोग सुने होंगे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले, कदों कदों लिखा रहता था, मतलब बिना रुके अंग्रेजी बोले, उसका मतलब सो हुआ। धारा प्रवाह का मतलब होता है बिना रुक के। तो आप जो अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर रुक रुक के सीखिएगा तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो लोग क्या चाहते हैं? हम लगातार जब पढ़ाई लाइन में आ गए तो पूरा क्या करें? अंत्य करके। तो इसको कहते हैं धारा प्रवाह। अगला बोलो, निदान के बाद ही क्या होना चाहिए? अब बताओ, डॉक्टर तुम्हारे पास आएगा, तुम फोन किया डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, और डॉक्टर आया सीधा सुई निकाल के सीधा डाल दिया कि लो सुई देते हैं, पहले तब बात करेंगे तुमसे। ऐसा कभी होगा रे? तब पहले तुमसे पूछेगा ना जी कि हुआ क्या है, और जो समस्या है उस समस्या वो जानेगा और उसी का ना दवाई करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आया उधर से जल्दीबाजी में है, लाइए बाद में बात करेंगे, अभी दवाई दे देते हैं। ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात समझ गए? निदान के बाद ही क्या होना चाहिए? मतलब समस्या पहले जाना जाएगा। पहले क्या जाना जाएगा? तब उसका उपचार क्या किया जाएगा? उपचार। निदान का मतलब होता है कारण जानना। निदान का मतलब जैसे कोई बच्चा को तुम अगर कोई चीज़ सिखाना चाहता तो उसका कमी जानेगा ना पहले जी, कि बच्चा में क्या कमी है, और उस कमी को जान कर तब ना उसका उपचार करेगा। तो वही बात करता है, निदान के बाद क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि उपचार के बाद निदान। तो बात समझ गए? तो ये गलत हो जाएगा। तो निदान के बाद क्या होना चाहिए? उपचार। और कौन दृष्टिकोण से? सकारात्मक दृष्टिकोण का तरह तरह से इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन में कहाँ आता है थोड़ा वो भी हम समझाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको कहाँ मिलेगा हम बताते हैं। एक शिक्षक के प्रति बालक के मन में अगर सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो वो बालक का सीखने का रफ्तार क्या होगा? बढ़ जाएगा। याद रखना, मतलब शिक्षक कुछ भी समझाएगा ना तो बच्चा तुरंत क्या करेगा? समझ लेगा। अगर शिक्षक के प्रति बालक में नकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो क्या वो बालक तो समझ पाएगा या सीख पाएगा? तो समझ और सीख नहीं पाएगा। इस बात को क्या रखना, याद रखना। बात समझ गए? तो सकारात्मक दृष्टिकोण किसके मन में रहना चाहिए? बालक के मन में। टीचर के मन में रहे, लेकिन ज़्यादातर जरूरी किसके मन में? अगला क्या है? ये एंटीबायोटिक है जी। ये क्या है? एंटीबायोटिक है। क्यों ना था कि कोनो ऑप्शन में फिट हो जाएगा। अब कोनो बीमारी में एंटीबायोटिक दवा करते हैं तो क्या खराबी करता है? गाँव घर का डॉक्टर सब कैसे पैसा कमाता है सुनिएगा। उन लोग आपके पास आएगा, सरों दर्द कर रहा है तो एगो रख ले रहता है कोनो एगो दवा, वही देगा। बुखार लगल लेगा तो वही देगा। पैर कट जाएगा तो वही देगा, है ना जी। आपको कुछ हो जाएगा एगो एंटीबायोटिक रख ले रहता है ना जी। और वो एंटीबायोटिक एगो रहता है ओडिसेफ नाम है, क्या नाम है, उसी प्रकार से वो रख ले रहता है। वो आके आपको कुछ हुआ रहेगा वो आपको देवे करेगा। कारण एंटीबायोटिक का खराबी नहीं करेगा और पैसा हो गया।
बात समझे कि नहीं समझे? तो वही बात उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। ककरो साथ फिट हो जाना, किसी के साथ फिट हो जाना क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक। वही एंटीबायोटिक। ये अंतर संबंधित कोनो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, बात कोनो लिखल रहेगा और बीच में क्या रहेगा? अंतर संबंधित। ये रहेगा तो एंटीबायोटिक सही इलाज करेगा। ये क्या इलाज होगा? मतलब ये सही रहता है, ये गलत जल्दी नहीं होता। अंतर संबंधित हमेशा लगभग क्या होता है? सही होता है। और अंतर संबंधित मतलब जानते हैं कि एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। अगला क्या है? स्वच्छ प्रतिस्पर्धा। देखिए अकेला केवल क्या रहे ऑप्शन में, तो वह निगेटिव होता है। अगर केवल प्रतिस्पर्धा रहे तो वह क्या होता है? निगेटिव होता है। प्रतिस्पर्धा रहे तो क्या होता है? निगेटिव होता है। और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मतलब हुआ कि बच्चा से पूछ के, स्वच्छ मतलब समझे? बच्चा से पूछ के, बच्चा की इच्छा है तो करिए। अब बच्चा की इच्छा नहीं है, आप अपने मन से प्रतिस्पर्धा करें तो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो सुनो ध्यान से, प्रतिस्पर्धा निगेटिव होता है, लेकिन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगला कौन अनुभव? प्रत्यक्ष अनुभव मतलब करके सीखना। कैसा अनुभव लिया? करके सीख कर अनुभव लिया है, या अपने से वो देख रहा है, उसके सामने है, तो इस अनुभव को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव। जो अपना सामने है उससे जब सीखेगा तो कौन अनुभव? प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्या है? आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व। आत्मनिर्भर मतलब बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बालक खुद से सीखेगा करके, तो क्या निर्भर बन जाएगा? आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर रहेगा। अगला सृजनात्मकता मतलब होता है निर्माण। सृजनात्मकता मतलब क्या होता है? कि बच्चा खुद से सीख कर, खुद से काम कर कंसेप्ट का क्या करेगा? यानी अवधारणा का क्या करेगा? निर्माण करेगा। यानी बालक को क्या बनाना है? सृजनात्मकता। क्या बनाना है? बालक में किसका विकास करना है हम लोग को? नई शिक्षा नीति भी इस पर जोर दिया है। नया शिक्षा नीति 2020 कहा कि बालक को सृजनात्मक बनाइए। क्या बनाइए? मतलब बालक खुद से नया नया ज्ञान का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है। अगला देखो, सहयोग और सामाजिक गतिविधि दोनों क्या होता है? सही होता है, पॉजिटिव होता है। कारण वाइगोट्स्की। कारण कौन है? वाइगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है ना, तो कहा कि समाज और संस्कृति से बच्चा क्या करता है? सीखता है, और उसका सहयोग के बिना बच्चा को जीवन में नहीं सीख सकता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग खाली पढ़ाई वाला बात ज़्यादातर क्लासरूम में सीखते हैं। अपने जिंदगी जीना ज़्यादातर बात कहाँ सीखते हैं? समाज में। कहाँ सीखते हैं? समाज में। अगला देखो, पोर्टफोलियो का प्रयोग। किसका प्रयोग? बोलो किसका प्रयोग जी? पोर्टफोलियो जानते हैं ना? बोले आपका पूरा पढ़ाई लिखाई का कागजात कहाँ रहता है? पोर्टफोलियो में। अब पोर्टफोलियो से बालक की संपूर्ण जानकारी हम लोग ले सकते हैं। बालक की पूरा जानकारी हम लोग एगो पोर्टफोलियो से ले सकते हैं, क्योंकि उनका सारा डिग्री कहाँ रहता है? पोर्टफोलियो में। अब पोर्टफोलियो आ जाने से हमेशा क्या रहता है? सही रहता है। ठीक है, देखना पड़ता है हल्का रूब्रिक के पास जाके, नहीं तो लगभग क्या रहता है? सही रहता है। अगला क्या है? त्रुटि। त्रुटि सीखने का एगो हिस्सा होता है। त्रुटि जो होता है सीखने की प्रक्रिया क्या होता है? अब बताओ कि आप पहली बार कोनो काम करते हैं तो हो सकता हुआ आपसे वो काम क्या हो जाए? गलती हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए, और उसी मिस्टेक को क्या कहते हैं? त्रुटि। जब पहली बार हम कोई काम करने जाते हैं तो हो सकता है हमसे क्या हो जाए? मिस्टेक हो जाए। वो मिस्टेक को ही क्या कहते हैं? त्रुटि। क्या कहते हैं? त्रुटि। क्या ये मिस्टेक सब दिन होते रहेगा? वह समय के साथ त्रुटि क्या होते चला? दूर होते चला जाता है। समय के साथ त्रुटि हमसे क्या होता है? दूर होते चला जाता है, और हम सही चीज़ क्या करते हैं? सीख लेते हैं। तो त्रुटि सीखने की प्रक्रिया का क्या है? वो हिस्सा है। त्रुटि होने से घबराना नहीं चाहिए। त्रुटि होने से बालक को घबराना चाहिए? नहीं, बालक को घबराने से बालक को ये समझाना चाहिए कि त्रुटि आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए आप सीखते रहिए, अपने दिमाग से, अपने मन से सीखते रहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला, जरूरी है कि बच्चा कैसे और क्या सीखते हैं, ये भी आप बात को क्या रखना पड़ेगा? ध्यान में। अगला, विभिन्न संदर्भों में किसका प्रयोग? जैसे अंतर संबंधित नहीं है वो एंटीबायोटिक, उसी प्रकार से विभिन्न भी क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। आपको देखना क्वेश्चन बनाते समय अगर विभिन्न वाला बात आता है तो लगभग क्या रहता है? सही रहता है। विभिन्न वाला बात खाली दिख रहा है क्या होता है? सही रहता है। बालक का भाषा का विकास हुआ है, ये हम कैसे जानेंगे? जब वो अलग अलग जगह पे जाकर
अलग अलग संदर्भ में अपना भाषा का क्या करेगा, प्रयोग करेगा, तब ना हम जानेंगे बालक में किसका विकास हुआ, भाषा का। तो आपको याद ना, विभिन्न संदर्भों में किसका विकास, भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में किसका प्रयोग। और अगला बोलो, बहुभाषिकता किसके रूप में, बहुभाषिकता पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव किसके रूप में होता है। बहुभाषिकता जानते हैं ना, जब एक क्लासरूम में 2 या 2 से अधिक भाषा बोलने वाला विद्यार्थी बैठा हो, जब एक क्लासरूम में 2 या 2 से अधिक भाषा बोलने वाला विद्यार्थी बैठा हो तो उस कक्षा को बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं। और बहुभाषिक कक्षा में एक बालक दूसरा बालक का भाषा सीख जाता है, और दूसरा बालक का भाषा जब सीख गया तो वो मदद किया भाषा सीखने में, यानी संसाधन है। बहुभाषिकता किसका काम करता है, किसका काम करता है, संसाधन का। बोलो, अगर सामग्री का प्रयोग करना है अगर कोई चीज़ बच्चा को सिखाने में, तो ऑडियो वीडियो दोनों साथ वाला दीजिए, है ना। अब बताओ कि कहीं पर कोई आदमी बोल रहा है कोनो समाचार, या कहीं पर खाली एक्टिंग कर रहा है, बोल नहीं रहा कुछ हो, और यहाँ कहीं पर बोल भी रहा है एक्टिंग भी कर रहा था, अच्छा कौन होगा, जो दोनों कर रहा है। तो उसी कहते हैं कि दिखा भी रहा दे, मतलब सुन भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो दृश्य और क्या है, श्रव। तो दृश्य और श्रव सामग्री का क्या होगा, प्रयोग। तो इस सबसे क्या होगा, बेहतर। क्या कोई दिक्कत किसी को बताइए, आ रहा है समझ में, पूरा बात हो गया ना क्लियर जी। एक बार रिवीजन करो, फास्ट में बोलना है, एक बार खाली बोल दो एक बार, तुम लोग अपने में सभी लोग बोलिएगा। बोलो, पहला बोलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और बोलो, और कौन चिंतन, कौन चिंतन, और बोलो, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, और बोलो, और सकारात्मक दृष्टिकोण, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो। शब्द सामग्री का प्रयोग। क्या कोई दिक्कत? अरे एक बार दिमाग में अब बैठ गया ना कि कौन चीज़ ऑप्शन में रहेगा तो पॉजिटिव होगा और कौन चीज़ रहेगा, अब इतना रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। हम तो अब पॉजिटिव तो हो गया, अब हम लोग चलते किधर, मतलब क्या रहेगा तो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। मतलब क्या रहेगा तो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। चलिए फोटो दिख रहा है ना इसमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा वीडियो में, अगर कोई बीच में होगा तो आप लोग वहाँ से बोल दीजिए, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब हम लोग का क्या नहीं करना है, क्या है जी, क्या नहीं करना, मतलब निगेटिव बातें। कौन बातें, निगेटिव। अब निगेटिव बातें हमको लगता है पॉजिटिव ज़्यादा जरूरी होता है, कौन बात याद रखना, तो ऑप्शन छांटने में मदद कौन करता है, और जब पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो निगेटिव वाला मदद करता है, और नेगेटिव क्वेश्चन हो तो, क्योंकि ऑप्शन छांटने का कला जो विद्यार्थी सीख गया ना, होकर तो 40-50 नंबर तो ऑप्शन छांटिए को ला लेता। अरे पढ़ने के बाद दूर, अगर इसको अगर अच्छा पकड़ ले लेगा वो, तो आपका ऑप्शन बच्चा क्या करता है, छांट लेता है। ऑप्शन छांटने कला सबसे बेस्ट कला होता है, सीटेट की दुनिया में बता रहे। तो आपका ये जरूरी है, आपको ध्यान में रखना। पहला, शिक्षा व्यवस्था को कौन केंद्रित मान के चलते हैं, बाल केंद्रित। अगर शिक्षक केंद्रित होगा तो निगेटिव होगा। तो पहला समझ गया, शिक्षक केंद्रित मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी बैठा है, टीचर आया, 45 मिनट घंटी था, पढ़ाया, चला गया। क्या समझा विद्यार्थी, क्या नहीं समझा, उसे टीचर को मतलब ओकरा खाली 45 मिनट पुराना था। तो कौन केंद्रित हुआ, शिक्षक केंद्रित, क्योंकि बच्चा से तो पूछा नहीं, बच्चा से तो बात किया नहीं, तो कौन केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित। तो यह सही है कि गलत है, बोलो। केवल निगेटिव होता है, मालूम है ना, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, इस सब का सब क्या होता है,
तो एक के बात पर जोर देता है, क्या बात पे, और एगो बात पे जोर देना कठोरपन होता है। क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं कौन, क्या होना चाहिए? लचीलापन। हम लोग पढ़े हैं लचीलापन, और एक के बात पे जोर देना क्या होता है? कठोरपन। अगला रटना, स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, ये भी सब क्या है? नेगेटिव। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि बालक में अगर कोई भी चीज़ हो तो बालक तर्क के साथ पढ़े, समझ कर पढ़े। सीधा दिया क्या चीज़? रटना। तो रटना वाला क्या हो? गलत। बच्चा को सजा मिलना चाहिए, बच्चा को कोई चीज़ बोझ लगना चाहिए, बच्चा पर अनुशासन रखना चाहिए, बच्चा को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चा को दंड सब नहीं दे। तो बच्चा को भगवान मानना चाहिए, और ये सब बात बच्चा के साथ नहीं करना चाहिए। बच्चा को यहाँ तक कि लोग जरा कन्फ्यूजन किसमें होता है? अनुशासन में। तो याद ना, अनुशासन भी क्या होता है? निगेटिव होता है। ये तो आप पता होगा कि सजा, बोझ, हतोत्साहित दंड निगेटिव है, लेकिन अधिकतर लोग कन्फ्यूजन कहाँ होता है? अनुशासन भी क्या होता है? निगेटिव होता है। अगला बताओ, बच्चा को सक्रिय कि निष्क्रिय रहना चाहिए? रहना चाहिए। कैसा? कहीं पर निष्क्रिय है तो क्या है? गलत है, निगेटिव है। बोला तकनीकी ज्ञान, मतलब टेक्निक वाला ज्ञान से बच्चा को दूर रखना चाहिए। मतलब ट्रिक वाला ज्ञान से बच्चा क्या रहना चाहिए? मतलब ट्रिक रखना पड़ता है ना, अरे ट्रिक को क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है, लेकिन प्रोसेस तो समझना पड़ता है। तो बच्चा को जब सवाल बनाएंगे तो किस माध्यम से? प्रोसेस से, तरीका से बताएंगे, ये ना कि रटा पटा देंगे तरीका से, तो गलत है। टेक्निक से, तो टेक्निक वाला, ट्रिक वाला क्या होता है? गलत होता है। अगला, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग ना करके बच्चा के दैनिक जीवन से जुड़ा शब्द क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। बोलो हम लोग वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे कि दैनिक जीवन वाला? तो वैज्ञानिक वाला रहेगा तो क्या होगा? गलत होगा। अगला, परिभाषा, परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, ये सब क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। बोलो पाठ्य पुस्तक पर बल देना चाहिए? नहीं। कोई भी चीज़ आपको खाली वो सब टॉपिक उठाना चाहिए किताब से, लेकिन उदाहरण आपको हमेशा बच्चा के दैनिक जीवन का होना चाहिए। उदाहरण कहाँ का होना चाहिए? कभी भी उदाहरण किताब का बच्चा ज़्यादातर नहीं लेना चाहिए। आपको बच्चा से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसको बच्चा पहले से क्या करता हो, जानता हो, और तब बच्चा को समझ में क्या होगा? ज़्यादा आएगा। अगला, तुलना करना, पक्षपात करना, ये सब क्या होता है? निगेटिव होता है। बोलो अभिसारी प्रश्न और बंधन वाला, ये भी क्या होता है? तो क्या आपको पॉजिटिव बता दिया है। अभिसारी, अपसारी सही होता है, मुक्त अंत वाला सही होता है। एक प्रश्न का एक के उत्तर क्या कहलाता है? बंध अंत वाला क्या होता है? अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी। पुरस्कार और बाह्य प्रेरणा क्या होता है? निगेटिव होता है। मतलब पुरस्कार पाने के लिए बच्चा को नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चा को क्या पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए? पुरस्कार पाने के लिए बच्चा को नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चा को बाहरी अभिप्रेरणा से नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बेस्ट अभिप्रेरणा कौन होता है? आंतरिक। कौन अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला देखो, बच्चा को अलग अलग समूह में रखना चाहिए। समावेशी के तहत क्या कहता है? सबको एक साथ। समावेशी क्या कहता है? अलग करिएगा तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। बच्चा पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, मतलब नियंत्रण वाला अनुशासन, अनुशासन नहीं रहना चाहिए। अगला, वर्गीकरण भी बच्चा को नहीं करना चाहिए। ज्ञान स्तर या लिंग विभाजन पर अलग करना नहीं चाहिए। मतलब तेज बच्चा को अलग रखिए और कमजोर बच्चा को अलग, ऐसा सीटेट नहीं कहता नहीं, सबको एक साथ, चाहे वो समान हो चाहे वो विशिष्ट हो। क्या बच्चा कोरी स्लेट होता है? नहीं, बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता। क्या बच्चा खाली स्लेट होता है? बच्चा अपने ये कहाँ आता तुमको मालूम हो गया? कहेगा कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो वो कोरी स्लेट होता है। नहीं, बच्चा अपने साथ अपना अनुभव, अपने साथ अपनी भाषा कहाँ लेकर जाता है? विद्यालय में। और टीचर करता है उसका क्या करे? सम्मान करे। टीचर करता क्या है? बोलो बच्चों की गलती आपको गिनना चाहिए। बच्चा गलती गिनेगा तो बच्चा को बोझ लगने लगेगा पर, ठीक है सर कितना ज़्यादा गलती हमको करवाती नहीं। बोलो अपेक्षा करना, उपेक्षा करना, यह क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप 100% निगेटिव नहीं करिएगा, ये किसके हिसाब से, लेकिन रहता है कौन श्रेणी में? निगेटिव श्रेणी में। बोलो व्याकरण पर बल भी क्या है? निगेटिव है। व्याकरण पर बल भी क्या है? क्योंकि व्याकरण में कहता है रटने वाला चीज़, क्या कहता है? रटने वाला। इसीलिए अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये सब बच्चा के लिए क्या है? निगेटिव है। बच्चा के लिए सब क्या है? बोलो अंक भी बच्चा के लिए निगेटिव कहा जाता है, ग्रेड भी बच्चा के लिए, रैंकिंग भी, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। इससे क्या होता है कि बच्चा को समूह विभाजन का काम होता है कि मान लीजिए तेज है, कमजोर है,
समावेशी में कहता है सब क्या है, एक समान है। समावेशी क्या कहता है, बोले एक बार इसको भी आप लोग बोल दीजिए, उससे आसान था ही पढ़ने में। चलो बोलो, पहला क्या है, पहला क्या है, दूसरा बोलो, बोलो न सब, अगला बोलो, अगला बोलो, क्या है, निष्क्रिय। कौन ज्ञान से बचना चाहिए, और क्या है, अगला बोलो, अगला बोलो, और बोलो, और बोलो, अगला, और बोलो, क्या होता है, निगेटिव। अगला बोलो, ये भी क्या होता है, निगेटिव। अगला बोलो, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और बोलो, और बोलो, और लास्ट। आप लोग समझ गए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यही था पॉजिटिव, एक तरफ क्या था, निगेटिव। क्लियर है। तो सीटेट परीक्षा देने से पहले आपको ये सब की जानकारी होना ही चाहिए। कितना आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये दोनों बात का जानकारी आपको होना ही चाहिए। आप एक ये सबसे बेस्ट कब रहेगा, जब आप एक बार इसको लिख लीजिएगा घर पे जाके, मतलब अपने कॉपी में एगो पन्ना उठा के एक तो इसको क्या करें, लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होगा, दिमाग को एक बार सोचना मिलेगा कौन चीज़ हम लोग है नहीं लिखे थे।